कहने लगे कि तुम जात के चमार हो, हम जात के पंडित हैं। वहाँ मैं 8 दिन रही, ये मेरे घर पे आके बैठ गया था। उसके बाद से जहर लेकर परेशान था, कहा था हम जान दे देंगे, तुम्हारे घर वालों को फंसा देंगे। हमारे घर वाले फोन करके मुझे परेशान, हम उसका बाप सफाई कर्मी है, खड्डा वाला से ड्यूटी करने जाता है, कटियाई भरपूर उसको ड्यूटी। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज जयंती है। 140 करोड़ देशवासी जो कि धूमधाम से जयंती मनाएंगे। वहीं पर एक चमार जात की लड़की, भारतीय जात की लड़की, हरिजन जात की लड़की परेशान है। और जानते हैं क्या मामला है? इनका मुकदमा पंजीकृत नहीं हो रहा है। 4 साल से संबंध बनाता है, बाद में छोड़कर चला जाता है, रखने से इनकार कर देता है। अभी हमारे साथ वही जो कि बहन खड़ी है, जानने का भी प्रयास करेंगे, पूरी मामला बताइए। आखिर में आज 140 करोड़ देशवासी धूमधाम से भीम जी की जो कि जयंती मनाएंगे और आप वहीं पर जो कि परेशान है, बेबस है, लाचार है, थाने के चक्कर काट रही है, आपका जो कि मुकदमा पंजीकृत नहीं हो पा रहा है। मामला पूरी बताइए, गांव कहाँ पड़ेगा, लड़के का क्या हुआ था? भैया हम कहना चाहेंगे कि लड़का का नाम है निखिल उर्फ तेज प्रताप पांडे, तिलोकपुर खुर्द उसका घर है, सिंघापट्टी, वहीं के रहने वाला है। मैं जाती थी चकबंदी न्यायालय में, मेरा मेरा वहाँ पे तारीख चलता था, मैं जाती थी और मुझे वो वहाँ आता था, फुसलाता था कि मतलब तुम्हारा हम मेरे साथ गलत नहीं करोगी, तुम्हारा फाइल खारिज करा देंगे। उसके हम जोर जबरदस्ती की वजह से, दबाव में आने की वजह से मैं डर गई, बहुत ही ज्यादा डर गई, डरने लगी। उसके बाद से मेरे साथ जबरदस्ती सब कुछ किया, 2-2 बार मेरे साथ जबरदस्ती रास्ते में ला करके मेरे साथ शोषण किया, शारीरिक शोषण किया। उसके बाद हम उससे डर के मारे हम कहे हम जात के चमार है, तुम जात के पंडित हो, हम बात नहीं बनेगी। वो कह रहा था बार बार नहीं हम तुमसे शादी करेंगे। हम कहें तुमसे शादी नहीं करेंगे, हम तुमसे शादी करेंगे ही नहीं, तुम जात के पंडित हो, हम जात के चमार है, बात बनेगी नहीं। वो मानता नहीं था, बार बार मुझे टॉर्चर करता था कि हम तुमको जान से मार के फेंक देंगे। उसके चोरी छुपे हमारे घर वाले, हम घर वाले से मिल करके बातचीत कर करके हम अपनी शादी कहीं और करवाए, मंदिर में शादी हुआ। मतलब प्रेम भी उससे करती थी, पंडित से, और उसके बाद से आपका शादी कहीं और गया? हाँ जी भैया, जब हम जानते थे ना कि मुझे रखेगा नहीं, मेरे घर में ऐसा धोखा हो जाएगा, जान चले जाएंगे, बहुत सारे ऐसे बहनें हैं उनको जान चले जा रही है, सब धोखे कर रहे हैं लोग, मार के फेंक दे रहे हैं लोग। उसकी वजह से हम कहे ना कि हम इससे शादी नहीं करेंगे, और बार बार कहता रहा हम तुझसे शादी करेंगे, तुमको कुछ नहीं होने देंगे। उसके बाद हम उसके चोरी छुपे हम शादी कर लिए। जब मैं अपने घर चली गई, वहाँ मैं 8 दिन रही, ये मेरे घर पे आके बैठ गया था। उसके बाद से जहर लेकर परेशान था, कहा था हम जान दे देंगे, तुम्हारे घर लोग फंसा देंगे। हमारे घर वाले फोन करके मुझे परेशान, हमको हम हमारे ससुराल से बुला लिया गया है। हम वहाँ से वापस आ गए 8 दिन बाद। आए थे हम इसको देखे, ड्रामा करना एकदम चालू रहा इसका ड्रामा पूरा भरपूर। फिर हम कचहरी पहुँचे कलेक्टेट में, वहाँ पे जहाँ जहाँ चलता था मेरा मुकदमा, वो लगा कहने कि नहीं हम तुमसे शादी करेंगे, तुमको शादी करने की जरूरत क्या थी। मुझे मारा भी 2-3 बार, मुझे मारा भी रास्ते में। उसके बाद से मारने के बाद मुझे बहुत ज्यादा ही प्रताड़ित किया, जब हम भैया हैं तो तुम काहे शादी करोगे, क्यों तुम शादी की, बताओ। उसके बाद से हमको लगा रान धमकाना ना कि हम तुम्हारे पति को मार के फेंक देंगे, तुम्हें उसको छोड़ी नहीं तो। हम जहाँ हमारे शादी हुआ था उनके जान बचाने चक्कर में हम इसके साथ फंस गई। हाँ, हम डर गई एकदम बहुत ज्यादा कि हमारे पापा उस समय बीमार थे और हमारे भाई लोग छोटे छोटे थे, कि मतलब हमारे भाई सब क्या करेंगे, हम लोग कहाँ से पैसा लगाएंगे, मुझे फंसा दिया तो। उसके बाद उस बीच हम लोग साथ रहने लगे उससे बीच हम लोग साथ रहने लगे। उसके बाद से इसके घर वाले ये मुझे लगे बहकाना, कुछ हम कहे ना कि जब इतना दिन हो गया तो हमको शादी करके अपने घर लेके चलो। फिर ही कहा नहीं, अभी नहीं हम लेके चलेंगे। इस घर वालों को पता चला तो लोग कहने लगे कि तुम जात के चमार हो, हम जात के पंडित हैं, हम लोग को कैसे बनेगा। तो हम कहे कि ठीक है, तो आप अपना लड़का से पूछ लीजिए। तब वो करा था नहीं, हम तब करा हम छोड़ेंगे। फिर कहा वो लोग कि हाँ, अगर हमने का शादी कर दिया तो हमारे लड़का के दहेज मिलत कि नहीं मिलत, तो हमको कुछ पैसा दे दे। दहेज के नाम पे नहीं, वैसे ही कुछ पैसा हम किस्त निकाल के लोगों से मांग मांग करके उसको हम पैसा भी दिए हैं। मेरे बहुत उसको भैया पैसा तो हम दे दिए 3-4, कम से कम 4 लाख से आस पास हम पैसा दे दिए हैं उसको। 4 लाख? हाँ, 4 लाख आस पास पैसा दे दिए हैं भैया, कर्ज निकाल करके। अभी मेरे पास सबूत है, उसका फोटो है, बहुत सारा वीडियो है, फोटो है, मेरे पास प्रूफ है भैया। ये बताइए, आपका शादी कहीं और हो गया था, उसके बाद से फिर दोबारा उस लड़के से दूसरे लड़के से शादी करने की आदत? भैया मुझे परेशान किया गया, मुझे प्रताड़ित किया गया, जान से मारने की धमकी दिया गया है। क्योंकि हम मेरे घर पे हम ही होशियार थे, कोई था नहीं। अगर अगर हमको मार देता ना तो मेरे घर पे सब लोग बर्बाद हो जाते, कोई नहीं था मेरे घर पे। हाँ, बस एक और कोई बात नहीं है, मेरे घर पे कोई होशियार था ही नहीं। क्योंकि वो जानता था ना कि मतलब यही होशियार है, तो उसको पता था कि मतलब हम जो कहेंगे वही करेगी जरूर। मतलब आपका पुराना अफेयर पंडित निखिल नाम के लड़के से था? हाँ हाँ। निखिल से आपका पुराना अफेयर था, उसके बाद से 4 साल तक आप उससे बात की थी, कितना साल तक की थी? वो 3 साल मतलब वो तो उसका तो शादी से उस पहले? शादी से पहले तो हम उसको देखते थे, आता जाता था हमेशा वहीं पे।
हाँ तो प्रेम हो शादी, गया था। हाँ प्रेम हुआ था, लेकिन उतना बातचीत नहीं था कि हम शादी करेंगे तो इसी से करेंगे। बाकी हाँ, इस हमको लग रहा था कि मेरे साथ ही धोखा करेगा। मुझे कहा शादी से पहले, कहा 2-3 महीना पहले कि हम तुमसे शादी करेंगे। तो हमको लगा कि नहीं, नहीं हम साथ गलत हो रहा है, कि हम जात के चमार हैं, हमारे भाई लोग समाज में मुँह नहीं दिखा पाएँगे, आगे दिक्कत होगी, इस वजह हम अपना शादी कर लिए। आपको क्या लगता है कि क्या आपसे लाभ था कि आपसे में फँसा लिया, उसके बाद से आपको भी छोड़ भी दिया? लाभ क्या था आपसे? लाभ उससे यही था ना, तो जी उसको पता चल रहा था ना कि हमारे मतलब मुकदमा चलता है। जैसे मेरे बाबा के बुजुर्ग के जब बहुत ज़्यादा सारे संपत्ति है, उसका मुकदमा चलता था, तो उसको पता था कि ना कि डिग्री मतलब हो जाएगा। अभी उस टाइम डिग्री नहीं हुआ था। उसको पता चल गया था ना कि वो जाता था, पूछता था। ये आया खड्डा एक बार, तो मेरे घर पूछते-पूछते आया, तो मेरे बाबा से कहा, और बाबा से कहा कि बाबा आपकी नतिनियाँ लड़ने जाती है तो उसको कुछ देंगे कि नहीं देंगे? और बाबा कहे जितना डिग्री होगा उसमें से आधा हिस्सा हमारे नतनी को मिलेगा। हाँ, जब वो कहे कि आधा मिलेगा, उसी धन पे लालच पे आ गया था, बाकी मुझे बता नहीं रहा था। हाँ, तब से रहते रहा। अब भैया उसके बाद मतलब इतना दिन तक रहा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही। अब दिक्कत भी आता बात यहाँ से फँसा, उसके गाँव से उसकी बहन के घर से मार हुआ था। उसकी बहन के घर से मार हुआ था, उसमें ये 4 भाई हैं सब, और इसका बाप है झब्बू लाल पांडे, इसकी माता का नाम फुलवंती पांडे, इसके बड़े भाई का नाम संगम पांडे, एक का नाम सुकुल पांडे, एक का नाम विकास पांडे। क्या क्या करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, बहुत जहाज मिलते था, कहते तुमको मार के फेंक देंगे जान से। ये लोग भी किसी पद पे है क्या? नहीं, नहीं, ये कोई पद पे नहीं है, इसकी माँ तो आशा है, फुलवंती देवी आशा है। और अच्छा, हाँ, फुलवंती कहाँ देवी। पे है? किस विद्यालय में आसान? कहाँ पे आसान? कौन से गाँव पे? और वहाँ का उसके गाँव का नाम त्रिलोकपुर है ना, वहीं के होगी बाकी। त्रिलोकपुर हाँ, के आसपास। त्रिलोकपुर, और हाँ, भैया? और उसका बाप सफाई कर्मी है, खड्डा वाला से ड्यूटी करने जाता है, कटियाई भरपूर उसका ड्यूटी है। अच्छा। हाँ, वहीं पे है वो हमेशा कहता है सब ना कहीं मिलते, सब तुमको मार के फेंक देंगे। और हम इसके डर के मारे से जब से मामला चल रहा थाने से 3 महीना की वजह से, हम 3 महीना से हम पटरौना अपना न्यायालय हम अब जा नहीं रही हूँ देखने के लिए। हाँ, तो आप तब क्या क्योंकि चाहती हैं आखिर में? आपका मुकदमा पंजीकृत नहीं हो रहा तो चाहती क्या हैं? भैया हम बस यही चाहेंगे ना कि हम जब भी जाते हैं, कोतवाली जाते हैं, तो वहाँ से भी मुझे वहाँ का फुसला करके लिखवा लेते हैं लोग कि मतलब लिख दीजिए कि हम आपका आगे कार्रवाई करेंगे, 2-4 दिन देख लीजिए साथ रहेंगे तो आपका मुकदमा लिख दिया जाएगा। वहाँ से कह देते लोग अपना खड्डा थाना जाइए। खड्डा थाना आते हैं तो यहाँ के लोग कहते हैं कि नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। फिर मान लीजिए यहाँ का भी क्या गलती है, इन लोगों का कहना है कि आपका सुलह सुलह वहाँ से हुआ है। मेरे ग्राम प्रधान गए थे, उसके उनके गाँव ग्राम प्रधान थे, मेरे गाँव के 2 बाबा भी गए थे लोग गवाही में। वहाँ पर जब लिखा पढ़ी हुआ, तो कहा कि हाँ, हमको नहीं, कि हम कोर्ट मैरेज करवाएँगे। हाँ, मैं थाने पहुँची थी, वो आए थे सब पकड़ के पूरा परिवार के लोग। वो कहा कि हम तब कहा कि हम रखेंगे नहीं, तो हम कहे ठीक है नहीं रखोगे, हम नहीं रहेंगे। जब इतना दिन तक मेरे साथ रहा, तो कुछ कोई बात मतलब हुआ चाहे नहीं हुआ। अब बीच में हमको पता चला कि वो धोखा करेगा, सब कुछ करेगा। बाकी भई हाँ, एक बात है, धोखा हुआ नहीं होता मेरे साथ। उसकी माँ है, इसमें इसकी माँ, उसके पिता, उसके भाई, तीनों मिलकर साजिश रच करके मतलब इतना सब किए हैं, क्योंकि जो नहीं बता रहा है, इससे पहले हम बोले हैं कुछ आपसे कि मतलब उसके घर पे मुकदमा चलता-उलता है। जब मुकदमा चल रहा था, तो उसकी माँ का कहना था कि तुम जात के चमार हो, हम जात के पंडित हैं, अब पंडित लोग से उसके घर पे मुकदमा चलता है। वो कहते हैं ना कि उसके कहना यही था ना कि जब अक्टूबर में मुझसे कहा गया, जब आता था इसके फ़ोन आया मेरे पास, इसके फ़ोन पे बात हुआ, तो ये लोग कहे कि हाँ, कि मतलब बताओ क्या बात है? तो ये कहा हमसे ना कि हमारी मम्मी कुछ तुमसे बात करना चाहती है। तो हम इसकी माँ से कहे बताइए माताजी क्या कह रही हैं? तो हमसे बस ये इतना कहली कि नहीं हम एक काम करो, जोर घरवा से मुकदमा चलता बार-बार हमके परेशान करत नको, आ हम कुल के पैसा देवे के राजी बानी। हम 7 लाख रुपया देवे के राजी बानी, बाकी उ 27 लाख रुपया मांगत हनको। उन्हा हमारे पास पैसा नहीं बाटे। 10 लाख मांगते तो हम 10 लाख दे देती। अइसन बाटे ना कि तू जात के चमार हो, तू फँसा देबू कुल के लाके। तू तो ओके लाके जब फँसा देबू एक बार, तो फिर से हमनी के मामला सलट जाई। बताइए भैया हम क्यों फँसाना जाए किसी को? बताइए हमसे क्या मैटर है उससे बताइए ना। हम मान लीजिए हम खड्डा क्षेत्र के रहने वाले हैं। तुम्हारा लड़का मुझसे हमको खुद मतलब फँसा के आपको रखा है। इस्तेमाल किया गया पूरी तरीक़े से। जी भैया, जी। हाँ। अब साफ तौर पे इनका कहना है कि हमारे साथ अन्याय अत्याचार किया है, शोषण हुआ है मेरे साथ, मुझको इस्तेमाल किया गया है निखिल पांडे द्वारा। सोचिए, इस बच्ची का शादी होता है, 10 दिन अपने ससुराल में भी रहते हैं, पर लड़का जो कि टॉर्चर करता है, पुनः इसे अपने नैहर आना पड़ता है। उसके बाद से निखिल पांडे यानी जो लवर था, उसके साथ 4 साल बिताती है। बच्चा भी है ना? नहीं। नहीं भैया, बच्चा बच्चा तो है नहीं, बाकी बच्चा तो 2 बार मैं प्रेग्नेंट हुई। 2 बार तो मैं प्रेग्नेंट हुई थी। बाकी इसकी माँ हमको बुलाकर पटरा मेरे पैर पकड़ कर लगी रोने। करिए कि ना तुमसे हम शादी करके लाएँगे और हम ये कहेंगे कि हम तुमको शादी करेंगे, तो हम मेरे जहाल में शादी करेंगे और हम बताएँगे कि मतलब हम तुम कहीं दूर की रहने वाली हो। अब बच्चा लेके आओगी तो लोग क्या कहेंगे, समाज में क्या मुँह दिखाएँगे?
उसकी माँ अपन हाथ से दवा कीन के दी, दवा का नाम है अनवांटेड, हाँ अनवांटेड किट बस। साफ तौर पे इनका कहना है कि हमारे साथ अन्याय अत्याचार हुआ, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, जिस प्रकार से हमारे साथ वो लड़का किया है उसको भी वैसा ही सजा मिलना चाहिए। बाकी इस पूरे प्रकरण के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो जितना हो सके आप शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।